रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का चौथा दिन आज वैदिक रीति के साथ प्रकट की जाएगी अग्नि। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की पहली झलक आई सामने। गर्भगृह में विराजमान हुए रामलला। गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित होने के बाद सामने आया राम मंदिर का भव्य स्वरूप। रात में रोशनी से जगमगाया पूरा मंदिर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए फूलों से सजाया जा रहा है अयोध्या। देश भर से करीब 1 क्विंटल फूल अयोध्या पहुंचे। भोपाल से 108 सदस्यों का डमरू दल अयोध्या के लिए रवाना। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर डमरू बजाकर रामलला का करेंगे स्वागत। जयपुर से अयोध्या भेजे गए प्रसाद के लिए खास लड्डू 1 लाख पैकेट प्रसाद किए जाएंगे तैयार। राजस्थान के दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में तैयार किए गए 3 लाख देसी घी के लड्डू राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अयोध्या में स्ट्रीट लाइट्स के खंभों पर लगाए गए स्पीकर, लगातार बज रहा है राम भजन। अयोध्या में राम भक्तों के लिए आई अनोखी रामायण। वाल्मीकि रामायण के 7 कांड 3 वॉल्यूम में है। रामायण के लिए कागज फ्रांस से मंगाया गया। छपाई में वेजिटेबल इंक का इस्तेमाल किया गया। सदियों तक पीली नहीं पड़ेगी किताब। दिल्ली के पुराना किले में इंडिया इंटरनेशनल रामायण मेले का रंगारंग शुरुआत। 21 जनवरी तक चलेगा मेला। गुजरात के सूरत में लेजर शो का आयोजन। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट CR पाटिल ने अपने ऑफिस में किया आयोजन। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में भगवान राम की मूर्तियों की डिमांड बढ़ी। मुंबई में कई मूर्तियों की दुकानों पर डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे रामनगरी अयोध्या। सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाए गए टेंट सिटी का भी निरीक्षण करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश ATS के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। यूपी ATS तीनों संदिग्धों से पूछताछ में जुटी। अभी इनका किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध साफ नहीं। 22 जनवरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन मांस और शराब की बिक्री पर पाबंदी। केंद्र सरकार का फैसला। 22 जनवरी को सभी सेंट्रल ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हाफ डे की छुट्टी पर भड़के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा बीजेपी ने ईद की छुट्टी खत्म की। बीजेपी नेता अपर्णा यादव को मिला 22 जनवरी का न्योता। कहा प्राण प्रतिष्ठा को पार्टी विशिष्ट जोड़ना ठीक नहीं। कार सेवकों पर फायरिंग को सपा नेता शिवपाल यादव ने बताया सही। संविधान की रक्षा के लिए कार्रवाई बताया। पंजाब केसरी के संपादक रहे अश्विनी चोपड़ा की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी किताब रोम रोम में राम का विमोचन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा हुए कार्यक्रम में शामिल। रजत शर्मा ने अश्विनी चोपड़ा को याद करते हुए बताया सच्चा दोस्त। कहा अश्विनी अपनी लेखनी से हमेशा जिंदा रहेंगे। पीएम के अनुष्ठान को लेकर बोले राजनाथ सिंह, राजनीति में रहकर इतना बड़ा साधक होना बड़ी बात है। पीएम मोदी आज से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले सोलापुर में सुबह 11:15 बजे करेंगे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा। दोपहर 2:45 बजे बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम। पीएम मोदी शाम को पहुंचेंगे तमिलनाडु। शाम 6 बजे चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और संयोजक KB बाइजू के खिलाफ असम में जोरहट में केस दर्ज। बिना इजाजत शहर में यात्रा निकालने का आरोप। राहुल गांधी ने असम के CM को बताया सबसे भ्रष्ट CM। असम को बांटने का भी आरोप लगाया। अगर कांग्रेस की न्याय यात्रा शहर के अंदर गई तो नहीं देंगे पुलिस सुरक्षा। असम CM की 2 चूक। ईडी के चौथे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। बोले मुझे गिरफ्तार करना और प्रचार से रोकना मकसद। 3 दिन के गोवा दौरे पर गए। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल में MP के CM मोहन यादव का स्वागत। नंद किशोर यादव, रामकृपाल यादव समेत कई नेता मौजूद। राजस्थान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला। कांग्रेस सरकार के 6 महीने के कामकाज की होगी समीक्षा। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे दावोस से लौटे। CM बोले दावोस का दौरा सफल रहा। 25 जनवरी को पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जयपुर में शाही राजपुताना स्वागत होगा। बिहार सरकार में मंत्री मदन साहनी ने कहा नगर विकास विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट की घटना को पुलिस प्रशासन देख रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सरकारी अधिकारी की पिटाई मामले में कहा यह पूरी तरह से गुंडागर्दी है। वडोदरा के हरनी लेक में हुए नाव हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत। मरने वालों में 12 बच्चे, 2 टीचर शामिल। हादसे में 18 बच्चों और 2 टीचर्स का रेस्क्यू किया गया। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। CM भूपेंद्र पटेल हादसे वाली जगह पर पहुंचे। वडोदरा के कलेक्टर को 10 दिनों में हादसे की जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश। पुलिस ने नाव हादसों में 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। अब तक 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा खेद जताया। मारे गए लोगों के परिवार को तुरंत 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के पीतमपुरा में एक मकान में लगी भीषण आग। मकान में मौजूद 4 महिला सहित 6 लोगों की जलकर मौत। दिल्ली में 75 लाख की लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्शन। घूस लेने
देने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की जर्मनी में हुई सफल सर्जरी, कहा जल्द करूंगा वापसी। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर कहते नजर आए, वेस्टइंडीज की पिचों को ध्यान में रखकर बनाएंगे योजना।